तो बच्चों आज हम करेंगे क्लास 10 का बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन नंबर 8। आइए रीड करते हैं। एक गोलाकार कांच के बर्तन की एक बेलन के आकार की गर्दन है। बहुत ही बढ़िया। कह रहे हैं कि बच्चों एक गोलाकार आकार का बर्तन है जिसकी जो गर्दन है ना, गर्दन वो बेलन की है, बेलन की गर्दन है, जिसकी लंबाई 8 सेंटीमीटर है और उसका व्यास कितना, 2 सेंटीमीटर। जबकि गोलाकार जो भाग का व्यास है बच्चों वो पूरा कितना, 8.5 सेंटीमीटर। तो उसकी त्रिज्या आधी क्या हो जाएगी, 4.25 हो जाएगी। अब क्या कहते हैं क्वेश्चन आगे, इसमें भरे जा सकने वाली पानी की मात्रा माप कर, इसमें जो पानी भरा गया उसकी मात्रा माप कर एक बच्चे ने यह ज्ञात किया कि इस बर्तन का आयतन 345 सेंटीमीटर क्यूब है। ठीक है भाई, हमें ये जांच करके बताना है कि बच्चे द्वारा ये मापन सही है या नहीं है, और पाई का मान क्या लेना है, 3.14 लेना है। चलिए यहाँ पे लिखते हैं जो हमें गिवन है। बेलनाकार भाग की ऊंचाई कितनी है एच बच्चों, 8 सेंटीमीटर। बेलनाकार भाग की त्रिज्या R2 कितनी है, 1 सेंटीमीटर हो जाएगी। गोलीय भाग की त्रिज्या R1 कितनी, 8.5/2 रहने दो। बर्तन का आयतन निकालेंगे तो बच्चों पूरे का प्लस कर दो, गोले का आयतन प्लस बेलन का आयतन, पूरे का निकल जाएगा बर्तन का आयतन। ठीक है, गोले का आयतन का फॉर्मूला ये होता है, बेलन का आयतन का ये होता है। सभी की वैल्यू पुट कर दो। R1 की वैल्यू ये रही, R2 की वैल्यू ये रही। अब देखो हम यहाँ क्या करेंगे, पाई का मान क्या रखा, 3.14। इसको 3 बार ओपन कर दो क्योंकि क्यूब है। इसको 1 का स्क्वायर तो 1 ही रहेगा, और पाई का मान ये 8 है, 8 1 जा 8 हो जाएगा। अब देखो इन दोनों दो से ये 4 कैंसिल हो गया, इस वाले 2 से ये 1.57 टाइम कैंसिल हो गया। अपोन में क्या है, 3 इसको ऐसे लिख लिया, तीनों को ऐसे लिख लिया। इन दोनों की इंटू करेंगे तो ये आएगा। अब देखना, इसकी डिवाइड करूंगा तो कुछ आएगा नंबर, इन तीनों को इंटू करूंगा तो कुछ आएगा। वो मैंने पीछे लिख रखा, ध्यान से देखो यहाँ पे ये लिख रखा। ये आ गया डिवाइड करने पे, ये आ गया इंटू करने पे, ये तो चल रहा था पीछे। इन दोनों की मल्टीप्लाई करी तो बच्चों ये आ गया, इसमें ये प्लस करेंगे तो ये आ गया। अतः बच्चे द्वारा माप सही नहीं है। बच्चे ने जो माप किया बच्चों वो सही नहीं है। ठीक है, क्योंकि इसका आंसर क्या आ रहा है, ये आ रहा है। और बच्चे का जो आंसर आ रहा था बच्चों, बच्चे का जो आंसर आ रहा था वो ये आ रहा था। आई होप बच्चों ये क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा है। कमेंट करके जरूर बताएं आपको किस चैप्टर के क्वेश्चन चाहिए, मैं आपको सोल्यूशन भेज दूंगा।